हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडवांस जुडिशल क्लासेस। आज हम सेक्शन 7 बीएससी के बारे में समझेंगे। बेसिकली हम आज टीआईपी दैट इज़ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एंड डॉग आइडेंटिफिकेशन इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली ये दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और इसका मतलब क्या होता है। सेक्शन 7 दैट इज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, अर्लियर ये सेक्शन 9 में था इंडियन एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 7 को शुरू करने से पहले कुछ हम उसके बेयर रीडिंग करेंगे, उसकी समझेंगे कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 7 ऑफ द बीयर से दैट इज़ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इक्वलेंट टू ओल्ड सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 9 में था पहले, ये सेक्शन 7 ने जो कर दिया है अभी। ठीक, पढ़ते हैं क्या कहता है। ठीक है, सेक्शन कहता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। दोबारा से पढ़ते हैं, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ऐसे कोई भी फैक्ट इन इशू, ऐसे कोई भी रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है, उनको कोई ऐसा फैक्ट जो एक्सप्लेन कर रहा है या इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या फिर विच सपोर्ट और रिबट। सपोर्ट का मतलब होता है फेवर कर रहा है ऐसा कोई फैक्ट, या रिबट कर रहा है यानी कि अगेंस्ट में है। किसके बारे में, किसके अगेंस्ट में है। एन इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। कोई भी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट इन्फ्लुएंस दे रहा है, उसके सपोर्ट में ऐसा फैक्ट, या रिबट कर रहा है या अगेंस्ट में है। ठीक, विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और अ पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट। या ऐसा कोई फैक्ट जो एस्टेब्लिश कर रहा है आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, और अ पर्सन, यहाँ पर्टिकुलरली पर्सन के बारे में बात की गई है, जिसकी आइडेंटिटी इज़ रिलेवेंट। ऑब्वियसली उसकी आइडेंटिटी रिलेवेंट है या फैक्ट इन इशू है, दोनों चीज़ में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी ने कमिट किया मर्डर, तो वहाँ पे जो विटनेस था, विटनेस ने ए और बी को देखा, दैट इज़ अ रिलेवेंट। ठीक है, आइडेंटिटी तो वो जानता है उसके बारे में, ठीक है, किसने कमिट किया है, तो विटनेस जानता है उसके बारे में, वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा यहाँ पे। फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ये ऐसा कोई फैक्ट जो टाइम फिक्स कर रहा है, प्लेस फिक्स कर रहा है, जगह फिक्स कर रहा है फैक्ट इन इशू की, रिलेवेंट फैक्ट की। फॉर एग्जांपल ए जो है कमिट करता है मर्डर, ठीक है, बी जो होता है विटनेस होता है, वो देख रहा होता है, लेकिन ए क्या प्रूव करता है कोर्ट में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, वो ए प्रूव करता है कि वो इस टाइम पे कहीं और था। इस टाइम पे वो, जैसे फॉर एग्जांपल वो दिल्ली में था। फॉर एग्जांपल अगर मर्डर हुआ है मुंबई में, लेकिन वो उस टाइम पे अगर शो कर देता है कि इस टाइम पे या इस जगह पे वो इस टाइम पे था, तो दैट बिकम्स अ रिलेवेंट। ठीक, इसी तरह से हैपेंड, यहाँ लिखा है हैपेंड और विच शो द रिलेशन ऑफ अ पार्टीज बाय होम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजेक्टेड। ठीक है, ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि रिलेशनशिप दिखा रहा है पार्टीज़ के बीच में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है। जैसे फादर एंड सन की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, नहीं होती। तो उसी तरह से ऐसा कोई फैक्ट जो फादर एंड सन की रिलेशनशिप बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए टेस्ट हो गया, वो अल्टीमेटली रिलेवेंट हो जाता है सेक्शन 7 ऑफ बीएसए में। ठीक है, दैट इज सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वो सारे फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये लिखा है इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, इस लाइन के बारे में आगे बाद में जानेंगे। इस वीडियो में हम पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एंड डॉग आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एंड डॉग आइडेंटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जो हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले जो सेक्शन क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। सेक्शन में जो बेसिकली टेस्ट दैट इज़ यहाँ पे जो पर्टिकुलरली लाइन है जो इस बारे में बात करती है, विच फैक्ट्स नेसेसरी, ठीक है, विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स जरूरी होंगे जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और अ पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट। तो यहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी के बारे में। वो आइडेंटिटी कैसी होती है, मैं आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए जो आइडेंटिटी है, सेकेंड, ठीक, तो जो आइडेंटिटी के बारे में जब बात करते हैं,
वेट ए सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो जब हम आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो आइडेंटिटी हमारी दो तरह की होती हैं। कौन सी आइडेंटिटी होती है? एक होती है हमारा TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है, जैसे बोलते हैं हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। दूसरा होता है हमारा डॉक आइडेंटिफिकेशन, DOCK आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये 2 टाइप्स की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 7 को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि TIP एंड डॉक आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। सी फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है। ए क्या है? विटनेस, ठीक। जब बी यहाँ पे सी का मर्डर कर रहा होता है तो ए देख रहा होता है बी को। ए वॉज एक्चुअली सीइंग बी वाइल कमिटिंग मर्डर, ठीक। तो ए जो है विटनेस, एज अ विटनेस वो देख रहा होता है, तो विटनेस तो हो ही जाएगा, आई विटनेस हो जाएगा, दैट इज अ स्टार विटनेस। तो ए जब बी को देख रहा होता है तो क्या देख रहा होता है? बी ने मर्डर कमिट किया है, ठीक है। तो ए क्या बन जाता है? स्टार विटनेस बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा कि हम समझते हैं यहाँ पे हम बेसिकली TIP के बारे में बात करेंगे पहले कि TIP क्या है, ठीक। TIP तो ए और ए है विटनेस, बी एक्यूज़ है, ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। तो जब जब बी है एक्यूज़ को जब अरेस्ट किया जाएगा, बेसिकली अरेस्ट किया जाएगा, तो उसकी होती है TIP, ठीक है। TIP मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। क्या होगा? बी के संग बाकी लोगों को खड़ा किया जाएगा। फॉर एग्जांपल बाकी सेम कम्प्लेक्शन के लोग होंगे, सेम जैसे मतलब एज इट इज़ नहीं, लेकिन बी के संग बाकी लोगों को मिक्स किया जाएगा 9 से 10, ताकि ए जो है एज अ विटनेस वो आइडेंटिफाई कर ले। क्या कर ले? आइडेंटिफाई कर ले। तो ए जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा बी को कि बी ने मर्डर किया था, ठीक। अब यहाँ पे जब बी को वो आइडेंटिफाई कर लेगा तो वो किस स्टेज पे कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे कर रहा है? किस पे कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि अभी जो बी का जो अरेस्ट हुआ है, ठीक है, अभी ना तो कॉग्निजेंस लिया गया है बी के खिलाफ, ठीक है, ना चार्जशीट फाइल हुई है, तो ट्रायल तो होगा नहीं अभी। लेकिन बी को अरेस्ट करने के तुरंत टाइम बाद, कुछ टाइम बाद बी का TIP होगा, और TIP कौन कंडक्ट करेगा? दैट इज़ अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। करेगा नहीं, करवाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैं अपने वर्ड्स वापस देता हूँ, करवाएगा नहीं, करेगा बेसिकली। लेकिन IO के प्रेजेंस में TIP नहीं होगा। TIP होगा या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, या फिर होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, या फिर प्राइवेट पर्सन के प्रेजेंस में भी हो सकता है। लेकिन इसका जनरल प्रैक्टिस में ये होता नहीं है ये इंसान, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है TIP कराएगा उसकी एक्यूज़ की, ठीक है, दैट इज़ बी की। और वहाँ पे TIP कराने के बाद जब TIP हो जाएगा और उसके खिलाफ जो है बी के खिलाफ कॉग्निजेंस ले लेगी कोर्ट, कॉग्निजेंस ले लेगी, यानी कि ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल शुरू होने, अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ डॉक आइडेंटिफिकेशन पे, ठीक है। ये होता है TIP, ठीक है। TIP मैंने समझाया आपको। डॉक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे ये सेम जो एक्यूज़ है, इसका ट्रायल जब होगा, एट द टाइम ऑफ ट्रायल, ठीक है, सेम विटनेस को यानी कि ए को बुलाया जाएगा कोर्ट में बी को आइडेंटिफाई कराने के लिए। कहाँ पे? इन डॉक में। डॉक मतलब कटघरा, ठीक है, डॉक में। ये हो रहा है कोर्ट में, ठीक है। कहाँ हो रहा है? इन कोर्ट में। डॉक आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है वो कोर्ट में हो रहा है। और ये TIP कहाँ हो रहा था? ये एट इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हो रहा था, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हो रहा था।
तो ये डिफरेंस है पहला। लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कोर्ट में जो हो रहा है, ठीक है, ये बेसिकली जो प्रीवियस टीआईपी हुआ है उसका कोरोबोरेशन कराया जाएगा इस आइडेंटिफिकेशन के साथ। यानी कि ए जब आइडेंटिफाई करेगा बी को कोर्ट में, तो उसका जो अर्लियर आइडेंटिफिकेशन है टीआईपी वो यूज़ होगा कोरोबोरेशन के लिए। यानी कि प्रोसिक्यूशन जो होगा वो कोरोबोरेट करेगा अर्लियर टीआईपी को इस आइडेंटिफिकेशन, डॉग आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकता है डिफेंस। अगर मान लो ए जो रहता है मना कर देता है आइडेंटिफाई करने से बी को कि देखो मैंने बी को नहीं देखा था, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट डिफेंस कर देगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर ए कहता है कि हाँ मैंने तो बी को ही देखा था, वो तो कोर्ट के टाइम पे भी कह रहा है हाँ मैंने बी को ही देखा था, और वो इन्वेस्टिगेशन टाइम पे भी कह रहा है कि हाँ मैंने बी को देखा था, तो इसमें कोरोबोरेशन कौन करेगा? अर्लियर जो उसका जो टीआईपी है वो कोरोबोरेशन के लिए यूज़ होगा। कोरोबोरेशन का मतलब होता है सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए। तो टीआईपी का जो मेन पर्पस है वो कोरोबोरेशन करने के लिए है, ठीक है, एट द ट्रायल स्टेज, ठीक। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीआईपी और डॉग आइडेंटिफिकेशन में समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टीआईपी की जो वैल्यू है सब्सटेंटिव वैल्यू नहीं होती, डॉग आइडेंटिफिकेशन की सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन टीआईपी का होना भी ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ डॉग आइडेंटिफिकेशन, ठीक। अगर टीआईपी नहीं होता है और डायरेक्टली डॉग आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, डायरेक्टली अगर किया जाता है, टीआईपी सपोज करो नहीं किया, पुलिस वालों ने अगर नहीं किया और डॉग आइडेंटिफिकेशन डायरेक्ट कोर्ट में आके हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एडमिसिबल तो होगा लेकिन इतना रिलेवेंट नहीं होगा। रिलेवेंट तो होगा ऑब्वियसली, एडमिसिबल होगा सॉरी, लेकिन एविडेंटिव वैल्यू उसकी कम होगी, इतनी नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने समझा इसको, इसी तरह से हमने समझा, और ठीक है। तो अब मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा और इसके बारे में समझने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे हम समझते हैं सेक्शन 7 को हम समझते हैं, ठीक है। ये किस बारे में बात कर रहा है? मैंने समझाया आपको अभी आइडेंटिटी के बारे में। तो विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी, ठीक है, विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा है? टीआईपी की बात कर रहा है या डॉग आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है? मैंने आपको बताया दो तरह की आइडेंटिटी होती है, तो टीआईपी या डॉग आइडेंटिफिकेशन। तो ये बेसिकली बात कर रहा है डॉग आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। सेक्शन 7 में एविडेंस जो होता है वो मैंने बताया आपको डॉग आइडेंटिफिकेशन का होता है। डॉग आइडेंटिफिकेशन सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। तो सेक्शन 7 जो है कौन से रिलेवेंसी की बात करता है? डॉग आइडेंटिफिकेशन की। डॉग आइडेंटिफिकेशन रिलेवेंट होगा सेक्शन 7 में, टीआईपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टीआईपी इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है। लेकिन हमारा जो दूसरा जो डॉग आइडेंटिफिकेशन है हमारा, वो रिलेवेंट होता है इसमें। तो ये आइडेंटिटी कौन सी है? डॉग आइडेंटिफिकेशन, यानी कोर्ट में जो दी गई है बेसिकली, ठीक है। आई होप इसमें समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है वाई इज़ एन आइडेंटिफिकेशन क्रूशियल, जरूरी क्यों है? क्योंकि इन केसेस विद नो प्रायर एक्विटेंस बिटवीन द विक्टिम विटनेस एंड द एक्यूज, पहले से वो नहीं जानते, एक्विटेंस जानकारी नहीं होती है, तो आइडेंटिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एज एन फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी इशू जब फैक्ट बेसिकली जब फॉर एग्जांपल फैक्ट एंड इशू क्या होता है? ए ने बी का मर्डर किया, और तो फैक्ट एंड इशूज़ में क्या होगा? क्या ए ने बी का मर्डर किया था? क्या ए का इंटेंशन था वहाँ पे बी का मर्डर करने के लिए? तो ये फैक्ट एंड इशू हो गया। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए ने सी का मर्डर किया, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने सी का मर्डर किया, ठीक, तो उसमें जो है फैक्ट एंड इशू का मतलब ये होगा कि ए ने जब सी का मर्डर किया तो बी वहाँ पे देख रहा था, तो वहाँ पे कौन था वो इंसान, वो आइडेंटिटी जो है फैक्ट एंड इशू हो जाती है। यानी किसने मर्डर किया? ए ने कमिट किया मर्डर या किसी और ने किया? तो वहाँ पे जो आइडेंटिटी होती है वो फैक्ट एंड इशू में आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे ज़रूरी होता है आइडेंटिटी को रिवील करना या समझना कि बेसिकली, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव हु कमिटेड द क्राइम, नॉट जस्ट व्हाट क्राइम ऑकर्ड, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना जरूरी होता है कि किसने किया कमिट, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया टीआईपी, दैट इज़ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। यहाँ पे बिफोर मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मैंने वो क्लियर किया कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे दिया जाता है, ठीक है, बिफोर दी मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों हो सकते हैं।
इसी तरह से डॉग आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ये कोर्ट रूम में होता है ट्रायल स्टेज पे। मैंने आपको क्लियर किया था कि डॉग आइडेंटिफिकेशन कब होता है, कोर्ट में होता है, कटघरे में होता है, ठीक है, ट्रायल स्टेज पे। ठीक, टीआईपी का जो बेसिकली मेन पर्पस क्या है, कोरोबेशन के लिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेडेड। ठीक है, समझते हैं व्हाट इज एन टीआईपी। अ प्रोसीजर वेयर विटनेस इज इनवाइटेड टू आइडेंटिफाई द एक्यूज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद सिमिलर फिजिकल फीचर्स। ठीक है, एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ पे विटनेस को खड़ा किया जाता है और बुलाया जाता है बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक्यूज को, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अगर सी का मर्डर कमिट, मैं आपको क्लियर एग्जांपल समझाता हूँ। ए ने अगर सी का मर्डर किया और बी उसको देख रहा था, ठीक है, तो इसका जब टीआईपी होगा ना, तो ए को बाकी 9-10 लोगों के साथ खड़ा किया जाएगा फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब बी को बुलाया जाएगा यहाँ पे देखने के लिए कि एक्यूज़ कौन है इनमें से, और बी जब आइडेंटिफाई कर लेगा तो टीआईपी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टीआईपी होता है हमारा। तो इसी प्रोसीजर वे विटनेस इज इनवाइटेड टू आइडेंटिफाई द एक्यूज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद सिमिलर फिजिकल फीचर्स। सेम हाइट होगी, सेम बॉडी पोस्चर होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे आदमी को खड़ा किया जाएगा और उसके साथ एक एक्यूज को खड़ा कर दिया जाएगा छोटे, अगर वो साइज हाइट में छोटा है तो। ठीक है, जस्ट बिकॉज आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो डिफ़िकल्ट बनाया जाता है ताकि जो है विक्टिम पहचान सके, यानी कि टीआईपी में कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी हो। ठीक है, बेसिकली तो अब यहाँ पे लिखा है कंडक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, नॉट पुलिस। तो टीआईपी बेसिकली कराता तो पुलिस ही है, लेकिन होता तो बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होता है, प्रेजेंस में होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है सीआरपीसी में, बीएनएसएस में। क्लियर, ये बात सच है, क्योंकि टीआईपी जो है एक मैटर ऑफ प्रैक्टिस है फॉर अ मैटर पर्पज ऑफ कोरोबेशन, यानी कि उसका जो कोरोबेशन किया जाता है ट्रायल स्टेज पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, पर्पज़ क्या है, टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ ए विटनेस मेमोरी। अगर किसी ने मान लो कोई कमिट किया है क्राइम, और अगर उसने मान लो बी ने देखा, किसी विटनेस से देखा है, तो अरेस्ट करने के बाद एक्यूज़ को तुरंत उसका टीआईपी कराया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, विटनेस की मेमोरी की रिलायबिलिटी रहती है। ठीक है, यानी कि विटनेस की फ्रेश मेमोरी रहती है, उसने अभी भी देखा है क्राइम करते हुए। ठीक है, ट्रायल स्टेज पे अगर डायरेक्ट बुला लेंगे तो उसको शायद याद ना रहे, उसकी मेमोरी फेड हो जाए, तो इसलिए जो रिलायबिलिटी होती है विटनेस की मेमोरी की वो ज़्यादा होती है टीआईपी के टाइम पे, इसलिए टीआईपी कराया जाता है। पहला पर्पज़ ये है। दूसरा पर्पज़ ये है कोरोबेशन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रायल। कोरोबेशन मैंने आपको बताया, ट्रायल के टाइम पे जो आइडेंटिफिकेशन होता है, डॉग आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको कोरोबेट करने के लिए टीआईपी का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, टू रूल आउट दी फॉल्स इम्प्लीकेशन, किसी को गलत तरीके से नहीं फंसाया गया हो, ये भी एक तरह इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लीगल नेचर, नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस बट कोरोबेटिव नेचर। टीआईपी कभी भी सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता, इसलिए मैंने बताया आपको सेक्शन 7 में उसकी जो रिलेवेंसी होती है नहीं होती टीआईपी की। टीआईपी सेक्शन 7 टीआईपी के बारे में बात ही नहीं करता, सेक्शन 7 बात करता है डॉग आइडेंटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, विच इज सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। तो जो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है वो सेक्शन 7 में कैसे आ जाएगा, एविडेंस में कैसे आ जाएगा, उसके एविडेंस दिया ही नहीं जा सकता। टीआईपी सिर्फ कोरोबेट करने के लिए काम आएगा, एविडेंस देने के लिए काम नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस बट अ कोरोबरेटिव नेचर। कोरोबरेटिव है, मैंने बताया आपको। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग इन टीआईपी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, टीआईपी जो होते हैं उसकी एविडेंटरी वैल्यू भी होती ऑब्वियसली होती है। जो भी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल अलर्ट टीआईपी है, मान लो टीआईपी जल्दी लिया गया, अरेस्ट करने के बाद तुरंत लिया गया, तो उसकी एविडेंटिव वैल्यू हायर होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन सब्सटेंटिव पीस ऑफ वैल्यू एविडेंस नहीं होता, उसकी अपने आप में कोई एज सच पर से वैल्यू नहीं होती जब तक डॉग आइडेंटिफिकेशन को कोरोबेशन ना किया जाए। डिले किया जाता है तो डाउटफुल सस्पिशन रेज कर सकती है कोर्ट। इफ द एक्यूज इज शोन टू द विटनेस बिफोर टीआईपी एंड देयर इज मीडिया एक्सपोजर, द टीआईपी लूजेस सिक्योरिटी सैंक्टिटी। ठीक है, अगर एक्यूज को मिला दिया जाए विटनेस से टीआईपी से पहले, या मीडिया में इंटरव्यू दिलवा दिया जाए, ठीक है, तो टीआईपी की फिर एज सच कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि एक्यूज को पहले ही मिला दिया, पहले ही दिखा दिया विटनेस से, अब विटनेस तो जान गया, पहचान गया कि कौन है, तो
बेसिकली टीआईपी कराया क्यों जा रहा है? टीआईपी इसलिए कराया जा रहा है ताकि वहाँ पे उसकी जो आइडेंटिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी है वो बनी रहे, कोर्ट में भी बनी रहे। अगर मान लो विटनेस मिल गया एक्यूज से और वहाँ पे विटनेस को उसने एक्यूज ने पैसे दे दिए या तो उस तरह से कहीं ना कहीं बेसिकली इसकी ऑथेंटिसिटी जो है डाउट में आएगी, क्वेश्चन में आएगी। तो इसलिए टीआईपी अपनी वैल्यू लूज़ ना करे। मीडिया एक्सपोजर में कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू लेते हैं मीडिया में, जो एक्यूज़ होता है उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो एक्यूज़ विटनेस अगर देख लेगा वहीं पे तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो टीआईपी की फिर रहती नहीं है बाद में, ठीक है। तो टीआईपी अपनी वैल्यू जो है लूज़ कर देता है। इसी तरह से कुछ केस लॉज हैं। कांता प्रसाद वर्सेस डेली एडमिनिस्ट्रेशन, डिले इन होल्डिंग टीआईपी रिड्यूस एविडेंशियरी वैल्यू। डिले किया जाता है तो टीआईपी लूज़ कर जाएगा अपनी वैल्यू। इसी तरह डॉक आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं हम। ये डॉक आइडेंटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कोर्ट में दिया जाता है, ठीक है। तो फाइनल टेस्ट जो कि किया जाता है डॉक आइडेंटिफिकेशन है क्या? विटनेस जब आइडेंटिफाई करता है एक्यूज वाइल गिविंग एविडेंस इन कोर्ट, जब भी एविडेंस दे रहा है तो आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। क्या होता है? ये फीचर समझते हैं इसके। सबसे पीस ऑफ एविडेंस होता है, अगर अनकोऑपरेटेड हो तो वीक कहलाएगा। मैंने पहले ही कहा था अगर टीआईपी नहीं होगा तो कोर्ट सस्पिशन रेज करेगा ओवर द डॉक आइडेंटिफिकेशन। मीन्स देयर विल बी नो एज सच वैल्यू नहीं होगी इसकी, हाई एविडेंटरी वैल्यू डॉक आइडेंटिफिकेशन की बिना टीआईपी के हो नहीं सकती। हाउएवर कोर्ट्स में रिलाई ऑन इट इफ विटनेस हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू सी द एक्यूज, ठीक है। तो कोर्ट डिपेंड कर, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। कोर्ट चाहे तो अगर विटनेस ने पूरी तरह से देखा था उसको तो एक्यूज़ को तो कोर्ट रिलाई भी कर सकती है। एक्यूज़ एंड विटनेस वर एक्यूटेड अर्लियर, ऑब्वियसली वहाँ पे पता होता है कि विटनेस जब तो विटनेस जो होता है उसको अर्लियर आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन एक्यूज़ एंड तो ये सब सारी फीचर्स हैं इसमें, ठीक है, डॉक आइडेंटिफिकेशन में। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ केस लॉज हैं इसमें टीआईपी एंड डॉक आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश, ठीक है। टीआईपी नॉट सब्सटेंटिव बट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूजफुल होता है। कन्विक्शन कान बी बेस्ड ऑन टीआईपी अलोन, टीआईपी के बेसिस पे सिर्फ कन्विक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट केस लॉ 1954 का, जिसमें जिसमें कहा गया है डॉक आइडेंटिफिकेशन इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट टीआईपी इज वाइटल है, इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोबेशन पर्पस के लिए, ठीक है। इफ दूसरे केस में रामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1971 में, इफ द एक्यूज वाज ऑलरेडी नोन टू द विटनेस, टीआईपी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एज सच इसमें मुझे लगता है कि खास टीआईपी का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन एक्यूज़ को अगर पहले से जानता है विटनेस तो फिर टीआईपी का वैल्यू क्या रहेगी, ये भी है। जदुनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, टीआईपी गेन्स इंपॉर्टेंट इफ विटनेस हैड ब्रीफ एंड नाइट टाइम ग्लिम्स, ठीक है। तो अगर पूरी जानकारी है उसको, विटनेस अच्छे से देखा है तो टीआईपी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अपने आप में, ठीक है। बुद्ध सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, टीआईपी लूजेस वैल्यू कन्वर्टेड आफ्टर सिग्निफिकेंट डिले, तो डिले की बात किया गया है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जैसे टीआईपी को जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, ठीक है। एंश्योर किया जाए कि कोई प्रायर एक्सपोजर ना हो एक्यूज़ का और विटनेस और एक्यूज़ जो है आपस में मिले नहीं किसी तरह से, ठीक है, इसको एंश्योर किया जाना चाहिए, ठीक है। टीआईपी जल्दी जल्दी होना चाहिए। अरेस्ट करने के बाद एक्यूज़ का टीआईपी जल्दी कराया जाएगा तो वहाँ पर मेमोरी जो होगी विक्टिम की वो फ्रेश मेमोरी होगी, ठीक है, उसको याद रहेगा। इंक्लूड 5 से 7 डमीज़ वो रिजेंबल्स द एक्यूज। डमीज़ का मतलब यहाँ पे लोगों को खड़ा करना है साथ में, उसके 5 से 7 लोगों, 9 लोगों, 10 लोगों, ठीक है। फिर इसको आइडेंटिफिकेशन कराना है, टीआईपी कराना है, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर, पूरी तरह से प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। और इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट मस्ट सुपरवाइज, सीधी बात है, मजिस्ट्रेट उसको सुपरवाइज करेगा टीआईपी को, ठीक है। फेलियर टू फॉलो दिस में रिजल्ट्स इन रिजेक्शन ऑफ टीआईपी इज अनरिलायबल टीआईपी, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का यही था पूरा वीडियो लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, लेकिन आपको आज क्लियर हुआ होगा टीआईपी एंड डॉक आइडेंटिफिकेशन। अगर आप कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आगे आने वाले फीचर्स में आपको अगर अपडेट रिसीव करनी है, कोई भी लीगल लेक्चर्स कोई भी टॉपिक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।